औरत ने नल का पानी पिया ही था कि अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसके पेट से खून की कुछ बूंदें अजीब तरह से बहने लगी। और भी डरावनी बात ये थी कि उसके पेट से एक टेंटिकल जैसी कोई चीज निकली जो उसे जमीन पर घसीटते हुए ले गई और वो बेहोश हो गई। उसका बॉयफ्रेंड शोर सुनकर बाथरूम की तरफ भागा और उसने रीना को बेहोश पाया। ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है, वो उसके अचानक बेहोश होने से हैरान रह गया। उसने उसे जगाने और हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रीना ने मना कर दिया और कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे तुरंत उसके पिता से मिलवाए। उसने बताया कि उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर एक दिन वो प्रेग्नेंट थी और उसने तुरंत उनसे मिलने की जिद की। उसका बॉयफ्रेंड मना नहीं कर सका और तुरंत उसके पिता के घर चला गया। इस दौरान रीना का पेट लगातार गुड़गुड़ा रहा था और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। किस्मत से उसे कार में चॉकलेट का एक टुकड़ा मिला जिसे उसने भूखे भूत की तरह खा लिया। उसे ऐसे देखकर उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और जल्दी से एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने कार पार्क कर दी ताकि उसे कुछ खाने को दे सके। रीना ने उसका पीला चेहरा देखा तो उसने बाथरूम में अपना चेहरा धोने का मौका लिया। अचानक उसके पेट में अचानक तेज दर्द वापस आ गया। स्टॉल में मौजूद औरत ने शोर सुना और उसे देखने के लिए बाहर आई। उसने देखा कि रीना के शरीर से पंजे जैसी कोई चीज निकल रही है। उसके बॉयफ्रेंड ने अचानक एक चीख सुनी और ये पूछने के लिए बाथरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ा कि क्या हो रहा है। रीना ने देखा कि उस चीज ने औरत की गर्दन पर काटा और खून के लिए चीखने लगी। अपने बॉयफ्रेंड को सच बताने से डरकर उसने झूठ बोला और कहा कि उसने एक सांप देखा है और उससे अंदर ना आने की गुजारिश की। थोड़ी देर बाद रीना घबराई हुई बाथरूम से बाहर निकली। जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी, उसने अपने पीछे एक और औरत को चीखते हुए सुना। इस डर से कि उसका बॉयफ्रेंड सच जान जाएगा, रीना जल्दी से कन्वीनियंस स्टोर से निकल गई और अपने रास्ते पर चल पड़ी। इस दौरान उसने अपने बॉयफ्रेंड को याद दिलाया कि उसके पिता वियतनाम युद्ध के दौरान अंधे हो गए थे और उनका स्वभाव थोड़ा अजीब था। जल्द ही वे पिता की बगल वाली झोपड़ी में गए। हालांकि बूढ़े आदमी